काली रात का साया। कई साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमोली में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी की चीख, तो कभी हंसी, तो कभी कदमों की आहट। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें कहाँ से आती थीं, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में एक श्रापित आत्मा भटकती है। कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के रवि से। रवि शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था और उसे पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगने पर वह काली हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं दिखा दूंगा कि ये सब बकवास है। रवि ने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक पुराना रेडियो लिया। रात के करीब 10 बजे वह हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसा। हवेली अंदर से जर्जर थी, टूटी फूटी दीवारें, मकड़ियों के जाले और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। रवि ने हिम्मत जुटाई और हवेली के मुख्य हॉल में अपनी चटाई बिछा दी। उसने रेडियो चालू किया ताकि अकेलापन कम लगे। रात गहराने लगी। करीब 12 बजे रेडियो अचानक बंद हो गया। रवि ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद हवा का शोर है। लेकिन फिर आवाज और करीब आई और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत हवेली की ऊपरी मंजिल पर चल रही हो। उसके कंगन की खनक साफ सुनाई दे रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज होती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना कमरा खुला हुआ है। कमरे के अंदर एक टूटी फूटी चारपाई थी और उसके ऊपर एक पुराना दर्पण रखा था। रवि ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली और उसे अपने पीछे एक साया दिखा, एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। रवि की चीख निकल गई और वह पीछे हटने लगा, लेकिन दर्पण में वह साया और करीब आ रहा था। अचानक हवेली में सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे, जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़ना चाहता हो। रवि भागकर नीचे की ओर दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां जैसे अनथीन हो गई थीं। वह जितना दौड़ता उतना ही हवेली का हॉल दूर होता जाता। तभी उसने अपने कानों में एक ठंडी सांस महसूस की और एक भयानक आवाज सुनाई दी, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरे साथ रहेगा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत अब ठीक उसके पीछे थी। उसके काले गड्ढों जैसे चेहरे से खून टपक रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। रवि का बैग, टॉर्च और रेडियो हॉल में बिखरे पड़े थे, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हवेली से एक लड़के की चीख सुनी थी, जो धीरे धीरे एक औरत की हंसी में बदल गई थी। आज भी काली हवेली वीरान पड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस की रात हवेली के दर्पण में एक नया चेहरा दिखता है और जो भी उसे देखता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।